हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्वेश्चन लव चैनल। आप सभी का क्वेश्चन लव चैनल पर स्वागत है। फ्रेंड्स, हमेशा ही हमें ऐसे बोला जाता है, हम जब भी छोटे भी थे तभी हमें ऐसे बोला जाता था कि हमेशा अच्छी बात करनी चाहिए, अच्छी बातें करनी चाहिए, जो भी बातें आपके मन में है ना वो शेयर करनी चाहिए, कभी भी गलत बातें नहीं बोलनी चाहिए। इवन हमें ये बोला जाता था कि बोलने से पहले ना सोच समझ के बोलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये हमेशा हमें सुनाई पड़ता है। जो भी वर्ड्स आप बोलते हो ना वो अच्छे से बोलना सीखिए, अच्छे से बातें करना सीखिए। लेकिन फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए ना ऐसी कोई बातें ले आई हूँ जो कि कौन से ऐसे सिचुएशन में हमें शांत रहना चाहिए, इस बारे में मैं बताने वाली हूँ। मोस्टली हमारे लाइफ में ऐसी बहुत सारी सिचुएशन आ जाती है, ऐसे टाइम पे हमें शांत रहना या फिर हमें चुप बैठना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये हमारे लाइफ के ऊपर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। तो फ्रेंड्स, चलो देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट, बहुत बार ऐसे होता है ना हमारे फैमिलीज़ में, फ्रेंड्स में, रिलेशनशिप में ना झगड़े हो जाते हैं। कभी कभी सिचुएशन तो हमारे आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है कि वो सिचुएशन हैंडल करना हमें इम्पॉसिबल हो जाता है। सामने वाला कंटिन्यूसली आपके संग आर्ग्यूमेंट करते रहता है, वो आप ये बात सुनना ही नहीं चाहता, वो बहुत ज़्यादा ही गुस्से में होता है। ऐसे सिचुएशन पे अगर आपको कंट्रोल करना है ना, ऐसे टाइम पे आपको शांत रहना ज़रूरी है। ऐसे टाइम पे उसको कुछ बोल के उसको कुछ समझाने की कोशिश करोगे या उसको कुछ क्या प्रॉब्लम है ये सॉल्व करने की बात करोगे ना, तो वो टाइम पे वो बिल्कुल समझने के मूड में नहीं रहता है। और हम अगर उससे कुछ बातें करें या कुछ भी ऐसे उसको सजेशन देने की भी हम अगर बात करना चालू करते हैं ना, वो और ज़्यादा हमारे संग आर्ग्यूमेंट करना चालू कर देता है। फ्रेंड्स, आपने शायद आजमाया होगा, कभी आपके साथ भी ऐसे ही हुआ रहेगा ना। तो ऐसे टाइम पे आपको एक ही काम करना है, आपको वो सिचुएशन पे आपको शांत रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो, कुछ वक्त ना सामने वाले पर्सन को भी देना ज़रूरी है कि उसको भी समझ में आना चाहिए कि ये झगड़े जो हुए हैं उसका रीज़न क्या है या क्या प्रॉब्लम है, ये उसको भी थोड़ा वक्त देना ज़रूरी है। और संग संग हमें भी खुद के लिए वक्त निकालना ज़रूरी है। देखो, सिचुएशन अगर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है ना, तो ये सारी चीज़ें ना हमें शांत बैठकर ही सॉल्व करना ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें हम एक दूसरे के ऊपर ज़्यादा आर्ग्यूमेंट करके और ज़्यादा झगड़ा बढ़ाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। जितना हो सकता है ना खुद पे कंट्रोल रखिए, खुद पहले शांत रहिए, उसकी पूरी बात सुन लीजिए, वो क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है। बाद में अगर सॉल्व करने का अगर वो ट्राई करता है तो ज़रूर आप पहल करके वो प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करिए। ठीक, दूसरी सिचुएशन ऐसी होती है, कुछ टाइम पर ना, कुछ वक्त में ऐसे होता है कि हमें ना एक टाइम पे सामने वाले पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि गुस्सा इस वजह से आता है कि वो बिना वजह हमें सवाल जवाब करते रहता है या हमारे ऊपर गुस्सा करते रहता है। कोई रीज़न भी नहीं होता है ना, तो भी हमारे ऊपर ब्लेम करना चालू करते हैं। ऐसे टाइम पे हमें बहुत ज़्यादा उसके ऊपर गुस्सा आता है। उसके ऊपर हमें उसे कभी कभी तो हमें सुनाने की इच्छा होती है, कभी उसको रिप्लाई देने की इच्छा होती है। उस टाइम पे हमें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, उसके हर सवालों का जवाब हमारे पास रेडी होता है। तभी भी हमें ऐसे सिचुएशन पे ना शांत रहना ज़रूरी है। देखो कैसे है, वो पहले ही गुस्से में इंसान रहता है और वो टाइम पे और आप ज़्यादा उसकी सवालों पे और ज़्यादा जवाब देना चालू करते हैं ना, तो सामने वाला और उत्तेजित होकर आपके ऊपर गुस्सा करना चालू कर देता है। तो ऐसे टाइम पे ध्यान रखिए, अगर वो बाहर से आके या कुछ भी उनके झगड़े हो जाते हैं और वो आपके ऊपर आके जो भी गुस्सा रहता है वो निकालते हैं ना, तो वो टाइम पीरियड तक उनका गुस्सा शांत होने तक ना थोड़ी देर खुद पे भी कंट्रोल रखिए। पता है मुझे कि ऐसी सारी बहुत सिचुएशन हो जाती है कि कभी कभी हमें भी लगता है कि इनके हर सवालों का जवाब हम तुरंत दे के वो मैटर वहाँ पे ही क्लोज़ करें। कभी कभी तो बहुत कुछ सुनाने की इच्छा होती है, मन से बहुत कुछ सुनाने की इच्छा होती है, बट वो सिचुएशन हमें हैंडल करना सीखना होगा। वो टाइम पीरियड तक हमें शांत रहना होगा। ये सारी चीज़ें ना जब भी वो शांत हो जाते हैं ना, हमारा गुस्सा जब भी शांत हो जाता है, सामने वाला जब भी शांत हो जाता है ना, तभी ये बातें छेड़नी ज़रूर चाहिए। ये नहीं बोल रही हो कि ये प्रॉब्लम, ये जो गुस्सा बार बार आपके ऊपर निकाला जाता है ना, इसके ऊपर आप प्रश्न नहीं उठाएं, इसके ऊपर आप सवाल नहीं उठाएं।
ये ज़रूर करना चाहिए, ये क्या रीज़न था, क्या गलती थी आपकी, इसके ऊपर आपको ज़रूर पूछताछ करनी ज़रूरी है। ये क्योंकि अगर हम बार बार ये ऐसी चीज़ें भी, अगर सिचुएशन हमारे ऊपर आती रहती है ना, तो ये हमारे हेल्थ के लिए भी अच्छी नहीं रहती है। तो ध्यान रखिए, अगर बार बार ऐसी चीज़ें हो रही है ना, तो जब भी गुस्सा शांत हो जाता है ना, तभी ये बातों पे, यही चीज़ों पे सवाल ज़रूर उठाना चाहिए, ठीक है ना। तो थर्ड सिचुएशन देखते हैं कि हमें ये कौन से सिचुएशन पे शांत बैठना है। तीसरी सिचुएशन ऐसी है कि आपकी बातों को कोई वैल्यू ही नहीं देता है। मोस्टली ऐसे बहुत जनों के साथ होता रहेगा, आपकी बातों को कोई सीरियसली लेते ही नहीं रहेंगे। आप कभी भी किसी को सजेशन देना चाहते हो ना, तो आपकी बातों को इग्नोर किया जाता है, आपकी जो बातें रहती है ना उसको कोई वैल्यू ही नहीं मिलती है। ऐसे टाइम पे भी आपको ना शांत रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप सिर्फ बातें आपकी किसी के सामने रखते हो और वो बातों का कोई भी वैल्यू नहीं रहता है ना, तो ऐसे टाइम पे ना आपको शांत रहना ज़रूरी है। अगर कोई आपकी बातों को सीरियसली ले ही नहीं रहा है, तो आप आपकी बातें बता के, सुझाव रहता है वो सामने वाले के सामने रखें, कोई फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि आपकी वैल्यू नहीं है उनके नज़र में। तो आप बार बार ऐसी चीज़ें करते ही क्यों नहीं जहाँ पे आपकी बातों का कोई कदर नहीं है, आपकी बातें सीरियसली लेता ही नहीं है, तो आप आपकी बातें क्यों किसी के सामने रखते हो। अगर आपकी कोई वैल्यू नहीं करता, आपकी बातों को कोई वैल्यू देता ही नहीं, सीरियसली लेता ही नहीं ना, तो शांत रहिए। अपना रिस्पेक्ट, अपनी रिस्पेक्ट अपने हाथों रहती है, ये चीज़ का ध्यान रखें। देखो बार बार आप बोल बोल के ना आप आपकी बातें बताते रहोगे, बातें सामने रखते रहोगे किसी के सामने, बट उसको वैल्यू नहीं मिलेगी ना, तो आपकी रिस्पेक्ट आपकी नज़र में भी कम होना चालू हो जाती है। दूसरे लोग तो रिस्पेक्ट करते ही नहीं है। कोई भी ऐसी सजेशन देना चाहते हो, उस टाइम पे आपकी बातों का कोई वैल्यू नहीं रहता है ना, तो ऐसे टाइम पे मोस्टली शांत रहिए, शांत रहो और सब क्या सुझाव देते हैं, सबके दिमाग में क्या चल रहा है ना, वो सुन लो। फोर्थ सिचुएशन ऐसी है कि ऐसे लोग रहते हैं ना जो अपने आप को बहुत ज़्यादा ज्ञानी समझते हैं, उनके पास सारे दुनिया का ज्ञान उनके दिमाग में भरा पड़ा है। वो अपने आप को इतना महान समझते हैं ना कि दूसरा कोई सजेशन भी देना चाहता है ना, तो वो उसकी बातों को, उसके सजेशन को गिरा हुआ ही समझता है। उसको अपनी खुद की बातें बहुत महान लगती है। वो किसी को भी सुझाव देने की कोशिश करता है, वो बार बार अपने आप को ना महान बताने की कोशिश करता है, किसी के सामने भी वो महान बनने की कोशिश करता है। इवन यही नहीं, वो उसकी बातों का कोई मीनिंग नहीं रहता है, बट वो बोलते हैं ना मैं करके, जो बार बार ऐसी चीज़ें, मैं ये हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, ऐसे जो बातें बोलते हैं ना, खुद को ज्ञानी बोलते हैं ना, खुद को महान जो बोलते हैं ना, ये लोगों की बातों का कोई भी सेंस नहीं रहता है। ये चीज़ ध्यान रखिए। इसलिए ना ऐसे जो, अगर आपके साथ कोई ज्ञानी, खुद को महान समझने वाले लोग रहेंगे ना, तो उनको समझने दीजिए, क्योंकि वो उनका वहम है, उनको पूरा करने दीजिए। कोई वक्त ऐसा आता है उनका वो वहम भी रहता है ना, निकल जाता है, तो डोंट वरी। ऐसे लोग रहते हैं ना, ये अगर आपके साथ है ना, तो उनको हमेशा बातें करने दो, उनको अपने आप को फील करने दो वो कि महान है करके, उनको अपनी बातें रखने दो। क्योंकि कैसे होता पता है, इनके सामने आप डिस्कस करोगे, इनके सामने आप कुछ भी बातें रखते हो, कुछ भी सुझाव देते हो ना, तो ये आपको हमेशा ना गलत ही साबित करेंगे। ये कभी भी ना आपकी बातों को, हाँ बाबा तू सही बोल रहा है, तू सही कर रही है, ऐसे कभी सुझाव नहीं देगा, या फिर आपको कभी प्राउड फील नहीं कराएगा। वो यही देखेगा कि आपकी बात गलत कैसे है, उसकी आपकी बातों से ज़्यादा तो उसकी बातें अच्छी हैं। वो ऐसे ना हमेशा आपको गलत साबित करने की कोशिश करता रहेगा। तो ऐसे ज्ञानी और महान समझने वाले लोगों से भी दूरी बनाई है। या फिर ऐसे टाइम में अगर कोई महान व्यक्ति ज्ञान अपना रख रहा है, बातें बता रहा है ना, तो शांति से सुन लीजिए। इसके सामने बोल के कोई भी फ़ायदा नहीं है, सोच के ज़रूर चलना, ठीक है ना। यहाँ पे आप जितना भी बातें करना चाहोगे ना, वो व्यर्थ रहेगी, वो कुछ मीन्स मीनिंगलेस हो जाएगी उसके सामने वो, क्योंकि हमेशा आपकी बात काटते ही रहेगा। शायद ये आपके साथ बहुत बार हो चुका है, तो प्लीज़ एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करना कमेंट्स बॉक्स में। क्या है, सबके एक्सपीरियंस अलग अलग रहते हैं। शायद वो किसी के फैमिली मेम्बर्स में ऐसे महान ज्ञानी व्यक्ति रहते हैं, या फिर कोई फ्रेंड्स ऐसे रहते हैं, या तो कभी रिलेशनशिप में भी ऐसे होता है।
तो ये मोस्टली बहुत अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस होते हैं। ऐसे ही बोलूँगी, अगर आपके कोई भी फैमिली रिलेशनशिप में या फिर फ्रेंड्स में ऐसे कोई लोग रहेंगे ना, तो उनको बातें करने दिया करिए। आप सिर्फ शांति से मज़ा लेते रहिए बातों का, ठीक है ना। इंजॉय करने का, ऐसे मोमेंट में इंजॉय करना ज़रूरी है, क्योंकि हम नहीं कर सकते ना उसको शांत, तो कोई ना कोई व्यक्ति ज़रूर आता है ऐसे लोगों को उससे ज़्यादा महान है करके बताने के लिए। वो उससे ज़्यादा ज्ञानी होता है, वही उनकी बात काट सकता है। तो ऐसे टाइम पे ना हमें शांत रहना है, अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी है ऐसे टाइम पे, ओके। ऐसे ज्ञानी लोगों के साथ, ऐसे महान लोग, खुद को महान समझने वाले लोगों के साथ रहते हैं ना, तो यहाँ पे हमें मौन व्रत धारण करना है, ठीक है ना। नेक्स्ट 5th सिचुएशन देखते हैं कि कौन से सिचुएशन है या कौन से ऐसे लोग हैं कि हमें ऐसे टाइम पे, सिचुएशन में हमें शांत रहना है। सिचुएशन ऐसी है कि सामने वाला ना आपकी बातें कुछ सुनना ही नहीं चाहता, वो हमेशा आपकी बातों को गलत साबित करते रहता है, वो आपकी बातों को कोई वैल्यू ही नहीं देता है। वो हमेशा आपकी बातों से ना बहुत ज़्यादा इरिटेट होता है, क्योंकि ये बातें ऐसे उसको लगती है कि तू ऐसा करता है, तू वैसा क्यों करता है, ये सारी ना बातें उसको ज़्यादा इरिटेट करती है। इस वजह से ना ऐसे अगर सामने वाला आपकी बातों से इरिटेट होता रहेगा ना, तो ऐसे सिचुएशन में भी हमें शांत रहना है। तो सामने वाले को आपकी बातों से इरिटेट ही होता है ना, तो शांत ही रहना बेटर है ना आपके लिए। उसके सामने आपकी एनर्जी वेस्ट करना, उसके सामने आपकी बातें रखना, कोई वैल्यू ही नहीं है वो चीज़ों की। अपने हाथों में रहता है कि अपनी रिस्पेक्ट बनाए रखना। अगर उसको आपकी बातों से इरिटेट हो रहा, छोड़ दो उसे, वो उससे बातें करना ही छोड़ दो। अपने फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेशनशिप में हमें शांत रहना ही ज़रूरी है, क्योंकि कैसे होता है पता है क्या, ज़्यादा झगड़े से ना हमारा मेंटली स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, हमारे हेल्थ इश्यूज़ ज़्यादा बढ़ जाते हैं। हम अगर किसी से ज़्यादा आर्ग्यूमेंट करते हैं ना, तो हमारा मन ना किधर लगता ही नहीं, कोई काम करने की इच्छा होती ही नहीं। कंटिन्यूसली हमारे दिमाग में ना वही बातें कंटिन्यूसली चलती रहती हैं। हमारा मेंटली स्ट्रेस दिन ब दिन बढ़ते जाता है, ये सिर्फ आर्ग्यूमेंट के चक्कर में। दूसरा मीन्स कि अगर गुस्से में सामने वाला हमें बहुत कुछ बोल के जाता है, इसीलिए बोला जाता है कि शांत रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो, ये सारी सिचुएशन जो मैंने बताई है ना, बहुत जन एक्सपीरियंस भी किया होगा। हमें हर सिचुएशन के हिसाब से ना अपने आप को शांत रखना ज़रूरी है, क्योंकि जहाँ पे अगर आपकी बातों का वैल्यू नहीं होती है, जहाँ पे अगर झगड़े बढ़ सकते हैं, आपका मेंटली स्ट्रेस बढ़ सकता है, आपका काम में मन नहीं लग सकता है, ऐसे सिचुएशन में ना अपने आप को चुप रखना, शांत रखना ज़रूरी है। देखो, अगर शांति से आपके लाइफ में बहुत सारे चेंजेस हो सकते हैं, आपका खुद का मेंटली स्ट्रेस कम हो सकता है ना, तो शांत रहिए। ये सारी जो 5 सिचुएशन मैंने बताई है ना, ये ज़रूर, अगर आपके ऊपर हमेशा ही ऐसे होता रहेगा ना, आप ट्राई करिए, 1-2 बार ट्राई करिए, शांत बैठ के देखिए, वहाँ पे आपको रिज़ल्ट ज़रूर दिखेगा। पता है मुझे, शांत रहना ना ये बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ है, बट ये ज़्यादा बढ़े नहीं, आर्ग्यूमेंट ज़्यादा बढ़े नहीं, रिश्तों में ज़्यादा खटास हो नहीं, तो ये सारी चीज़ें ना हमें करनी होगी। जो मैंने 5 सिचुएशन आपको बताई हैं, इसमें हमें शांत रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइए। मुझे पता है कि कमेंट्स में बहुत लोग ऐसे ही बोलेंगे, ये शांत रहना बहुत डिफ़िकल्ट है, बट अगर हमारा रिश्ता, हमारे फैमिली, हमारे फ्रेंड्स अगर हमें बचा के रखने हैं, अच्छे रखने हैं, हमारा रिलेशन जो भी है एक दूसरे से वो अच्छा रखना है, तो उसके लिए शांत रहना बेटर है। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी रहेगी तो लाइक ज़रूर करना, चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना, और हाँ, सब्सक्राइब किया है तो दिल से धन्यवाद और थैंक्स फॉर वॉचिंग।